फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा ट्रिक्स का वीडियो लाया हूँ जिसे लंगड़ा भिन्न कहते हैं, जो कि आपको एग्जाम में बहुत ही परेशान करते हैं। ये दिखने में बहुत लेंदी लगते हैं, लेकिन इसका जो ट्रिक है वो बहुत ही सिंपल और शॉर्ट है। इससे पहले फ्रेंड कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका तुरंत नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग लंगड़ा भिन्न का शॉर्ट ट्रिक शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए फ्रेंड्स, यहाँ 1 है, फिर प्लस, फिर 1 के बटा में है 1 प्लस, फिर 1 के बटा में है 1 प्लस, फिर 1 के बटा में है 1 प्लस, फिर 1/2। तो ऐसे क्वेश्चन में फ्रेंड्स ये देखते हैं, यहाँ क्या है, तो 1/2 है, यानी 1/2 है। तो आप सबसे पहले लिखिए 1/2 है ना, तो आप ऐसे लिखिए 1 2, आप लिख लिए। फिर यहाँ से इस साइड से देखिए 1 1 1 1, यानी 1 2 3 4, 4 जगह 1 है, तो आप 4 डॉट दीजिए, 1 2 3 4, आप लोग दे दिए फ्रेंड्स। अब देखिए क्या करना है, इसको इससे जाके जोड़ना है। यहाँ पर सब में प्लस है ना, तो प्लस है तो इसके साथ जोड़ेंगे, माइनस रहता तो इसके साथ घटा देते थे। 2 और 1 कितना होता है 3। अब इस 3 को इसके साथ जोड़ेंगे, 3 और 2 5, 5 को इसके साथ जोड़ेंगे, 5 और 3 8, फिर 8 को इसके साथ जोड़ेंगे, 8 और 5 13। तो अब आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये लास्ट से लिखना शुरू करेंगे, 13, लास्ट में 13 है, बटा इससे पहले वाला कितना है 8, तो आपका आंसर हो गया 13/8। अब हम लोग फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। उसी तरह 1 + 1 के बटा में है 1 + 1, फिर 1 के बटा में है 1 + 1, फिर 1 के बटा में है 1 + 1, फिर 1 के बटा में 1 + 2/3। जब इस प्रकार का क्वेश्चन हो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ देखिए लास्ट में कितना है 2/3। आप सबसे पहले यहाँ पे 2 और 3 को लिख दीजिए, लिख दिए। अब इस साइड से नीचे से ऊपर करते हुए देखिए कितना 1 है, 1 2 3 4 और 5, 5 1 है, तो आप 5 डॉट देंगे, 1 2 3 4 और 5। अब बस इसी तरह जोड़ते जाएंगे, 3 में 2 जोड़ें चूँकि पूरा में प्लस है, तो 3 और 2 5, 5 और 3 8, 5 और 3 8 हो गया, 8 और 5 13, 13 और 8 21, 21 और 13 21 और 3 24 और 10 34। तो आपका आंसर हो गया फ्रेंड 34/21। लास्ट में कितना है 34, अब बटा में इससे पहले वाला लिख देंगे 21। आपका आंसर हो गया फ्रेंड 34/21। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अभी तक हम लोग जो है प्लस वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, अब माइनस वाला है। उसी तरह 1 - 1 के बटा में है, फिर 1 - 1 के बटा में है, 1 - 1 के बटा में है, फिर 1 - 1 के बटा में है, फिर 1 - 2/3 है। कुछ नहीं, ये 2/3 है, तो आप सबसे पहले लिख लीजिए 2 और 3। अब इस साइड में देखिए कितना 1 है, इस साइड में तो 1 2 3 4 और 5, 5 है, तो 5 डॉट डालेंगे, 1 2 3 4 और 5, 5 डॉट आ गया। अभी तक फ्रेंड्स यहाँ माइनस रहता था तो हम इसमें इसको जोड़ते थे, लेकिन अब माइनस है तो हम क्या करेंगे, 3 में से 2 घटाएंगे, 3 में से 2 गया 1, 3 में से 2 गया 1। अब 1 में से 3 जाएगा, 1 में से 3 जाएगा तो हो गया -2, फिर -2 में से -1 जाएगा तो हो जाएगा -3, फिर -3 में से -2 जाएगा तो हो जाएगा कितना -1, फिर -1 में से -3 गया तो कितना हो जाएगा 2। तो आपका आंसर हो गया फ्रेंड, लास्ट में कितना है 2 है, 2 के बटा में करेंगे 2 के पहले वाला, यानी क्या है -1, तो यहाँ -1, 2 बटा -1 क्या हो जाएगा -2, आपका आंसर हो गया। अब फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जो अभी तक जितने क्वेश्चन बताएं उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। आप देखिए यहाँ 2 + 1 के बटा में है, फिर 3 + 1 के बटा में है, फिर 1 + 1/4 है। आप इस साइड देखिए, आपके राइट साइड में तो 1 1 1 1 है 1 के बटा में, लेकिन लेफ्ट साइड में पिछला क्वेश्चन में 1 1 1 रहता था, लेकिन यहाँ 2 3 1 है, तो कुछ नहीं थोड़ा सा का फर्क पड़ता है। ये कितना है 1/4, तो आप सबसे पहले लिखेंगे 1 और 4, लिख लिए, ठीक है। यहाँ कितना है 1 है 3 है 2 है, पूरा इस साइड में 1 रहता था तो उतना हम डॉट लेते थे, लेकिन इस बार डॉट की जगह डिजिट लिखेंगे, क्या है 1, तो 1 लिख दिए। उसके बाद क्या है 3, तो 3 लिख लिए, 3 के बाद क्या है 2, तो यहाँ हम 2 लिख लिए। एकदम सेम प्रोसेस है, मतलब इसको इसके साथ गुना करेंगे। एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पूरा क्या प्लस है, तो ये ऊपर वाला है इसके साथ गुना करेगा, 1 × 4 4, और ये प्लस, ये क्या कर लेगा प्लस, 1 × 4 4 और 1 5, ये हो गया। अब उसके साथ ऊपर वाले के साथ ये गुना करेगा, 3 5 15, अब 15 बगल में जाके जोड़ लेगा, 15 4 19, ये हो गया। उसी तरह ऊपर वाले के साथ ये गुना करेगा, 19 दूना 38, बगल वाले के साथ जोड़ लेगा, 38 और 5 43। अब आपका फ्रेंड आंसर हो गया, लास्ट में कितना है 43, बटा करिए, 43 से पहले क्या है 19, तो आपका आंसर हो गया 43/19। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 2 + 1 के बटा में है, फिर 3 + 1 के बटा में है, फिर 4 + 1 के बटा में है, फिर 5 + 2/3 है। तो यहाँ लास्ट में कितना है 2/3, तो आप सबसे पहले यहाँ लिख लीजिए 2 और 3। आइए देखिए, राइट साइड में तो 1 1 के बटा में है, लेकिन लेफ्ट साइड में क्या है 1 के अलावा डिजिट है, 5 2 3 4 5, तो नीचे से ऊपर लिखेंगे, क्या है 5, ऊपर 5 लिख दिए, फिर क्या है 4 4 लिख दिए, फिर क्या है 3 3 लिख दिए, फिर क्या है 2 2 लिख दिए। और वही सेम वाला प्रोसेस है फ्रेंड, ऊपर वाले से ये गुना करेगा, 5 दिया 15, बगल में जाके जोड़ देगा, 5 दिया 15, और ये 2 कितना हो गया 17, फिर ऊपर वाले से गुना करेगा,
17 चौके 68, बगल वाले 3 से जोड़ लेगा, 68 3 71, ठीक है। फिर ऊपर वाले से ये गुना करेगा, तो गुना करिए 3 एकम 3 और 3 सते 21, 213 हो गया। ये 17 जोड़ लेगा तो कितना हो जाएगा, 7 3 10 का 0 यहाँ से ले 1 1 2 1 3 230, कितना हो गया 230। फिर ऊपर वाले से ये गुना करेगा तो 230 दूना कितना होता है 460, 460 में 71 जोड़ दीजिए, 460 में ये 71 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 1 7 6 13 का 3 यहाँ से ले 1 4 5, यहाँ आ जाएगा 531। तो आपका फ्रेंड्स आंसर हो गया ये लास्ट वाला 531 और बटा में उससे पहले वाला 230। अब फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 1 - 1 के बटा में है, फिर 2 - 1 के बटा में है, फिर 3 - 1 के बटा में है, फिर 4 - 2/3 है। तो लास्ट में कितना है 2/3। तो आप सबसे पहले यहाँ लिख लीजिए 2 और 3 लिख लिए। अब यहाँ लेफ्ट देखिए, राइट साइड में तो 1 1 के बटा में, लेफ्ट साइड में जो है 1 2 3 4 है। तो नीचे से ऊपर करते हुए लिखेंगे, पहले क्या है 4 तो 4 लिख दिए, फिर क्या है 3 तो 3 लिख दिए, फिर क्या है तो 2, फिर क्या है तो 1 लिख लिए। अब ऊपर वाले से इसमें गुना करिए, 4 तिया 12, लेकिन यहाँ ध्यान से देखिए प्लस नहीं क्या माइनस, सारा का सारा क्या माइनस तो घटेगा, 4 तिया 12। अब 12 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 10, कितना हो गया 10। फिर ये 3 से इसमें गुना करिए, 3 दहाइयाँ 30, 30 में से 3 गया, कितना हो जाएगा 27, ठीक है। फिर 27 में 2 से गुना करिए, 27 दूना 54, 54 में से 10 गया, कितना हो गया 44। फिर इससे गुना करिए, 44 से कम ऊपर वाले से गुना, 44 से कम 44 और 44 में से 27 घटाइए, 44 में से 27 घटाइए, 14 में से 7 गया 7, यहाँ बचा कितना 3, 3 में से 2 गया 1 यानी 17। तो आपका फ्रेंड्स आंसर हो गया लास्ट में कितना है 17, अब बटा में उसके पहले वाला यानी 44, 17/44। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 4 - 1 के बटा में है, 3 - 1 के बटा में है, 2 - 1 के बटा में है, फिर 1 - 2/3 है। सबसे पहले ये 2/3 को आप लिख लीजिए, 2 और 3 को लिख लिए। फिर यहाँ देखिए लेफ्ट साइड में 1 2 3 4 है, तो नीचे से ऊपर लिखेंगे 1 2 3 और 4। ऊपर वाले से इसमें गुना करिए, और चूँकि पूरा क्वेश्चन में माइनस है इसलिए बगल में माइनस होगा, 1 तिया 3, 3 में से 2 गया 1, ये हो गया। फिर 2 ऊपर वाले से गुना करिए, 2 एकम 2, 2 में से 3 गया -1। फिर ऊपर वाले से गुना होगा, 3 गुना -1 कितना हो गया -3, -3 हो गया। और -3 में से -1 गया, कितना हो गया -4, कितना हो गया -4। फिर इधर देखिए, फिर 4 को इस ऊपर वाले से गुना करिए, ऊपर वाले से गुना किए 4 चौके 16, 4 चौके 16 -16, फिर -16 में से -1 गया, कितना हो गया -15। तो आपका आंसर हो गया फ्रेंड लास्ट में कितना -15। अब बटा में उसके पहले वाला डिजिट यानी -4 लिख देंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया यानी 15/4 आपका आंसर हो गया। अब फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट है, देखो 1 + 1 के बटा में है, फिर 1 + 2 के बटा में है, फिर 2 + 3 के बटा में है, फिर 1 + 4/5 है। तो आप सबसे पहले क्या करिए, इस 4/5 को लिख लीजिए, यानी 4 और 5 को मैंने लिख दिया। उसके बाद आप ध्यान से देखिए, इधर राइट साइड में सब जगह 1 रहता था, लेकिन यहाँ जो है 1 के अलावा 1 2 3 है। राइट साइड में जो है सिर्फ 1 रहता था, लेकिन यहाँ 1 1 2 1 1 के अलावा भी डिजिट है। तो इसमें कुछ नहीं, सेम प्रोसेस है। इधर लेफ्ट साइड में नीचे से ऊपर जाएंगे, यानी 1 2 1 1 लिखेंगे, यानी 1 2 1 1, ये 1 फिर 2 फिर 1 फिर ये 1। अब ध्यान से देखिए, सारा क्वेश्चन प्लस में है, तो आप ऊपर से जो है ये गुना करेंगे, 1 5 6 5, आप बगल में जोड़ देंगे, 5 4 9। अब थोड़ा सा रुकेंगे, अब ये जो यहाँ पर एक हल्का सा लाइन देंगे बटा का। अब ध्यान से देखिए, आप तो 4 5 पहले से लिख दिए हैं, इसको थोड़ा देर के लिए इसको छोड़ देना होगा, क्योंकि 4 5 तो आप लिख दिए हैं। अब क्या बचा, उससे पहले 3, तो इस 3 से जो है ना इसमें भाग दे दीजिए। तो जब भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा, 3 बार में। कितना बार में लगेगा, 3 बार में, ठीक है। अब फिर वही काम करेंगे, ऊपर वाले से गुना, तो 2 3 6, अब बगल में जोड़ देंगे, 6 5 11, फिर बटा करेंगे। अब हम 3 को बटा में कर चुके थे, अब बारी है 2 की, 2 से हम भाग देंगे, तो 2 से जब भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा, 5.5, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, ऊपर से इसको गुना करेंगे, तो 1 में 5.5 से गुना करेंगे तो 5.5 होगा, बगल में ये 3 इसको हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8.5, कितना हो जाएगा 8.5, फिर बटा करेंगे। 2 को बटा में लिख चुके थे, अब लास्ट में क्या बचा 1, तो 1 के बटा में करेंगे तो इतना ही आ जाएगा 8.5, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है इस ऊपर वाले से इसमें गुना करेंगे, तो 8.5 में 1 से गुना करेंगे तो 8.5 होगा, और 5.5 बगल वाले को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा 14। तो आपका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर हो गया लास्ट में क्या है 14, अब बटा में उससे पहले वाला डिजिट क्या है 8.5। अब सबसे पहले जो 8.5 है इसको हटाएंगे डेसिमल को, तो आ जाएगा कितना 10। अब जो है 5 से इसको काटेंगे, 17 5 85 5 है ना, 5 से इसको काटें 17 बार में, अब 5 से इसको काटेंगे 2 बार में, तो कितना हो गया 28/17 आपका आंसर हो गया। फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 2 + 2 के बटा में है, 5 + 3 के बटा में है, फिर 1 + 4/5 है। सबसे पहले लिखिए 4/5,
यानी 4 5 को लिखती हैं। अभी तो देखिए राइट साइड में भी 2 3 है और लेफ्ट साइड में 2 5 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे पहले प्रोसेस करते थे वही करेंगे। यहाँ नीचे से ऊपर लिखेंगे 1 5 2, यानी पहले लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 5, फिर लिखेंगे 2, नीचे से ऊपर लिख दिए। अब क्या करेंगे, ऊपर से इसमें गुना करेंगे, क्योंकि सारा प्लस में मेरा क्वेश्चन है तो जोड़ेंगे ही। 1 गुना 5 5, अब बगल में 4 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 9 बटा। अब देखिए 4 बटा 5 तो हम लिख लिए हैं 4 5, तो इसको तो हम नहीं लिखेंगे बटा में, अब क्या बचा 3, तो 3 को बटा में कर देंगे। अब इसको काट देंगे, कितना बार में लगेगा 3 बार में। फिर अब ऊपर वाले से गुना करेंगे, 5 दिया 15, अब बगल में जोड़ देंगे 15 5 20 बटा में करेंगे, तो 3 को तो बटा में हम कर ही दिए हैं, 3 को तो बटा में कर ही दिए हैं। अब बचा का 2, तो इस 2 को हम इसके बटा में कर देंगे, 2 से काटेंगे कितना बार में 10 बार में। अब फिर ऊपर वाले से इसमें गुना करेंगे, 2 दहाइयाँ 20, अब बगल में ये 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 23 हो गया। तो आपका आंसर क्या हो गया, ये लास्ट में कितना है 23, अब बटा में ये 10, यानी 2.3 आपका आंसर हो गया। अब फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, जो अभी तक जितने क्वेश्चन पढ़े हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट है। ये देखिए 1 बटा ए प्लस है, फिर 1 बटा बी प्लस 1 बटा सी है, बराबर 4 बटा 39 दिया है। तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू पूछ रहा है। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन हो फ्रेंड, तो सबसे पहले देखिए पूरे क्वेश्चन में एग्जैक्ट वैल्यू 4 बटा 39 है। तो आप क्या करिए ना कि ये 39 में जो है 39 में आप 4 से भाग देना शुरू करिए। तो 4 नमा 36, कितना आ गया 36, कितना बचा 9 में से 6 गया 3, अब इस 3 से इस 4 में भाग दीजिए, 3 एकम 3, 4 में से 3 गया 1, फिर अब इस 1 से इस 3 को यहाँ रखिए, इसको काटिए 1 दिया 3। अब फ्रेंड्स ये जो ऊपर वाले से शुरू करिए, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी। अब फ्रेंड्स हमें ए प्लस बी प्लस सी का मान चाहिए, तो ए का मान है 9, बी का मान है 1 और सी का मान है 3। तो अब जोड़ दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी पूछ रहा है, ए का मान हो गया 9 प्लस बी का मान हो गया 1 प्लस सी का मान हो गया 3, तो कितना हो गया 9 1 10 3 13। आपका आंसर फ्रेंड 13 हो गया। अब हम लोग फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 1 के बटा में ए प्लस, फिर 1 के बटा में बी प्लस, फिर 1 के बटा में सी प्लस, फिर 1 के बटा में डी प्लस 1 बटा ई बराबर 11 बटा 62 दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स पूरे क्वेश्चन में आप देखिए हमसे पूछा ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू ई, तो सबसे पहले 11 बटा 62 है, तो आप क्या करिए ना कि 62 में आप 11 से भाग दीजिए, 11 × 55 कितना हो गया 7। अब हम लोग फ्रेंड्स 7 में 11 से 7 से 11 में भाग देंगे, 7 एकम 7, 11 में 7 गया 4, फिर इस 4 से जो है 7 में भाग देंगे, 4 एकम 4, 7 में से 4 गया 3, फिर इस 3 से इस 4 में भाग देंगे, 3 एकम 3, 4 में से 3 गया 1, फिर 1 से इस 3 में भाग देंगे, 1 दिया 3 कट गया। अब फ्रेंड्स ये होगा ए का मान, ये होगा ये होगा ए का मान, ये होगा बी का मान, ये होगा सी का मान, ये होगा डी का मान और ये होगा ई का मान। अब फ्रेंड्स हमसे पूछ रहा है ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू ई, यानी हमसे पूछ रहा है ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू ई, यानी 5 गुना 1 गुना 1 गुना 1 गुना 3 कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो 5 दिया 15। आपका आंसर हो गया फ्रेंड 15। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 1 बटा ए प्लस 1 बटा 2b प्लस 1 बटा 3c प्लस 1 बटा 2d बराबर 16 बटा 23। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान पूछ रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में फ्रेंड उसी तरीके से 23 में 16 से भाग दे देंगे, 16 एकम 16 कितना होगा 7, फिर 7 से 16 में भाग देंगे, 7 दूना 14, 6 में 4 गया 2, फिर इस 2 से इस 7 में भाग देंगे, 2 तिया 6, 7 में 6 गया 1, फिर 1 से इस 2 में भाग देंगे, 1 दूना 2 कट गया। तो ये फ्रेंड जो है ये ए का मान बताएगा, ये जो है ये 2b का मान बताएगा, और ये जो है 3c का मान बताएगा, और ये जो है ये 2d का मान बताएगा। तो फ्रेंड्स हमसे पूछ रहा है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो हमसे पूछ रहा है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तब यहाँ ध्यान से देखिए ए का मान तो 1 है, 1 लिख दिए प्लस, यहाँ देखिए 2b बराबर 2 है तो b बराबर 1 हो जाएगा, प्लस 3c बराबर 3 है तो c बराबर क्या हो जाएगा 1, प्लस 2d बराबर 2 है तो d बराबर क्या हो जाएगा 1, यानी कितना हो गया आंसर 4। फ्रेंड्स आज मैंने आपको लंगड़ा भिन्न से संबंधित सारे टाइप के क्वेश्चन बता दिया है। अगर फ्रेंड्स ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन जल्द आप तक आसानी से पहुँच सके। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स एंड गुड नाइट।